बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी नूर फातिमा। आज हम कुरान पाक की सबसे अफसल आयत आयतुल कुर्सी के बारे में सुनेंगे। इस आयत के बारे में हजरत अली रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते सुना है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती, और जो रात को सोते वक्त इसे पढ़ेगा वो और उसका पड़ोसी और आसपास के घर वाले शैतान से महफूज रहेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह टू एक्सीलेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आयतुल कुर्सी। जब हम सारा दिन काम करके रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद आ जाती है, जबकि बैठकर अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल होती है। हम वो रात बेचैनी में गुजार देते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सो लिया करें, और जब कुरान पाक की सबसे ताकतवर करीम आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज एक मौजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है। लेकिन कुरान करीम में कुछ आयतें ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मकाम रखती हैं, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बिना पर ये आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हजरत अली रज़ी ताला अन्हो का फरमान है कि कुरान की सरदार आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सर्वसजूद होकर इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफा हम अपनी मसरूफ जिंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें अपने नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम इसका शुक्र क्यों अदा नहीं करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जिस किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं। जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो हम इसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफसल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मर्तबा हम उसे पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफर में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मानी से नावाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक ये फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की जमानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और जो शाम को पढ़े सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। रवायत में आता है कि इस अकेली आयत मुबारका के नज़ूल के बाद 30,000 फरिश्ते और बाज़ रवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान जाहिर होती है। हदीस में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ने कहा जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी जरूर जियारत करेगा, ख्वा एक ही बार हो। हजरत अली रज़ी ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आयतुल कुर्सी की अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक इसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर अंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, अल हय्यु अल क़य्यूम, यानी वो जात जो खुद अपने बल पर कायम है, वो सबको कायम रखने वाली, सबको संभालने वाली हो। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला।
इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, ना इसको ऊँघ आती है और ना नींद आती है। तमाम मखलूकात वक़्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं और आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर नहीं रह सकते और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है वो ज़ाते पाक, ज़बान और मकान का हाकिम, ताकत का सच्चश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस, मखलूकात के हर जर्रे से बाखबर। इस आयत का दूसरा जुमला इसके 8वें जुमले से कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि नींद वगैरह अल्लाह की पैदा करदा मखलूक के लिए है और अल्लाह ना सोता है ना इसे ऊँघ आती है। तीसरे जुमले में जिक्र है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, सब कुछ इसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें दो नामों को समझना होगा। एक है मालिक और दूसरा है मलिक। मालिक का मतलब है ऑनर और मलिक बादशाह को कहते हैं, और इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मलकियत चीजों की होती है जबकि बादशाहियत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब कुछ इसी का है, यानी हर वो चीज जो इसने पैदा की है वो इसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह फरमाता है इसकी कुर्सी सब आसमानों जमीनों पर हावी है। जो अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब है कि वो बादशाहियत की बात कर रहा है। इस पर अल्लाह मालिक भी है और मलिक भी है। पर चौथे जुमले में अल्लाह का इरशाद है कि कौन है जो इसके सामने इसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में फरमाता है और वो इसके इल्म में किसी भी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। पहला जुमला और 9वां जुमला, दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आखिर कौन सा जुमला रह जाता है? तो वो है जुमला नंबर 5, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जानता है जो इनसे पहले हो चुका है और जो इनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद जो कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया इसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया है वो सब जानता है और कुछ भी इससे छुपा नहीं, और अल्लाह के सिवा इसे कौन जान सकता है। बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हदायत का रास्ता है।